हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ST विद इंडिया सर चैनल पे। मैं आपको पढ़ा रहा था वर्क एंड टाइम, उसी को आगे करते हुए मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है x और y एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। वे 6 दिनों में एक साथ काम करते हैं। फिर x छोड़ गया और y ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर दिया। y अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? इस तरीके से क्वेश्चन है। आप लोग अपना कॉपी कलम उठा लीजिए और साथ में करिए भी, ताकि आपको मतलब जो है सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, देखते रहिए। देखो क्या क्वेश्चन बोला गया, x और y एक काम को कितने दिन तक करते हैं? 7 दिनों तक, मतलब 30 दिनों तक। x प्लस y कितने दिन तक करते हैं? 30 दिनों तक। ठीक है, अब क्या बोला गया है, वे 6 दिनों में एक साथ काम करते हैं। मतलब 30 दिन काम करते हैं, मान लेते हैं 30 ही काम उन्होंने किया होगा। 30 दिन करते हैं, 30 दिन साथ करते हैं, मान ले 30 काम किए होंगे। तो 30 काम किए कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो 30 में से कुल काम हमारा कितना था? 30 में से कितना हो गया? 6 काम हो गया। x प्लस वाई 6 करना, 6 पंचे 30, यानी 1/5। मतलब कुल काम कितना था? मतलब 30 माने थे, यहाँ से हमने काट लिया, 1/5 आ गया। यानी कुल काम कितना हुआ? 5 में से उन्होंने क्या कर दिया? 1/6, यानी कि x प्लस वाई ने कितना काम किया? 1/5। मतलब कुल काम कितना था? 5, और कर कितना लिया? 1। फिर क्या बोला गया है, फिर x छोड़कर चला गया, यानी कि x छोड़कर चला गया और y ने शेष काम पूरा किया। और y करता कितने दिन में? 32 दिन में। तो इसमें से अगर शेष काम पूछा तो कितना हो जाएगा? 5 में से एक काम तो हो गया, तो काम बचेगा कितना? 4/5। अच्छा, 4 काम करेगा कौन? 4/5 भाग कौन काम करेगा? ये करेगा y। कौन करेगा? y। और y करता कितने दिन में है? 32 दिन में। 4/5 भाग जो बचा काम, x तो छोड़ के चला ही गया, x तो छोड़ के चला गया। अब काम करेगा कौन? y। और y कितना करा? 4/5 भाग 32 दिन में। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 4 8 32, और 5 इधर बटे में है, उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40। 8 पंचे 40। तो y कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। इसका क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, कितना? 40 दिन। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने 13 दिन में पूरा काम कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, 13 दिन में पूरा कर लिया। अब देखिएगा, ए प्लस बी मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, हमने लिख लिया। फिर बोला क्या गया है, बी और सी कितने दिन तक करते हैं? 16 दिन तक। इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? हमने एलसीएम लेने का तरीका बताया, जो संख्या इसमें बड़ी हो उसका 2 गुना करो। 16 दूनी 32, अगर नहीं हो रहा तो आप 3 गुना करो। 16 32 16 48। अब देखना 48 क्या हो जाएगा? 48 खुलासा हो जाएगा। कैसे जाने? 12 से भी जा रहा 48 से, 16 से भी, मतलब 12 का पारा पढ़ोगे तो भी 48 आएगा, 16 का पारा पढ़ो तो फिर 48 आ जाएगा। मतलब दोनों से कटना चाहिए। क्या हुआ? 48। तो लासा कितना हो जाएगा? 48। अब देखिएगा कि क्षमता, ये कुल कार्य हो गया, ये कुल कार्य। और इसी तरीके से क्षमता निकाल लो। इधर क्षमता, इधर हम लिखेंगे क्षमता कब निकलती है? ये करता कितने दिन तक है? 12 दिनों तक। पर दिनों से क्या करें? कुल कार्य में भाग कर दो तो क्षमता आ जाएगी। तो 12 चौक 48, कितनी क्षमता आ जाएगी? 4। यहाँ पर भाग करो 16 48, यहाँ पर क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर क्या बोला गया है, ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन, यानी कि ए जो है, ए द्वारा उस पर 5 दिन तक काम किया जाता है। अच्छा, ए के साथ में काम कौन कर रहा है? ए काम कितना कर रहा है? ए और बी के एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है? ए और बी के काम करने की क्षमता कितनी है? देखना है यहाँ पर 4 है। अगर आपसे पूछें ए प्लस बी के एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, या उनके द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, तो आप बताओगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ए द्वारा उस पर 5 दिन, यानी ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया जा रहा है, लेकिन ए के साथ कौन काम कर रहा है? बी भी तो लगा है।
जब ए काम करेगा तो उसके साथ लगा कौन है, बी भी लगा रहेगा, यानी ए 5 दिन करेगा तो बी भी कितने दिन करेगा, उसके साथ 5 दिन काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करे, मतलब जो है दोनों 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 4 पंचे 20, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 काम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, बी ने यहाँ पर कितना कर लिया, 5 कर लिया, फिर बोला गया है ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन। अच्छा बी कितना करता था, 7, बी यहाँ पर तो कर लिया 5, बचा कितना बी का, अच्छा बी प्लस सी, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3 है। बी प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम करते हैं, कितना करते हैं, 3। और क्वेश्चन में दिया था बी द्वारा 7 दिन करने के बाद, बी कितने दिन तक, 7 दिन तक करता है। 5 दिन तक तो बी ने ए के साथ काम कर लिया, अब बी का बचा कितना, बी करता 7 दिन तक था लेकिन 5 दिन तो ए के साथ उसने कर लिया, बचा कितना, 2। तो 2 और करेगा किसके साथ, सी के साथ। बी अब कितना करेगा, 2 काम करेगा बी और सी, और बी के साथ देखो सी भी तो लगा हुआ है, अगर बी 2 दिन करेगा तो सी भी उसके साथ 2 दिन लगा रहेगा काम करने के लिए। तो कितना काम कर लेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां पर देखना बी के साथ में कौन काम कर रहा है, सी कर रहा है, और दोनों के कार्य करने की क्षमता यानी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। बोला गया है बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने 13 दिन में पूरा कर लिया, मतलब सी ने 13 दिन में कार्य को पूरा कर लिया। तो बी के साथ यहाँ पर देखो कौन है, सी भी है, और बी ने 5 दिन तो ए के साथ काम किया, टोटल 7 दिन करता है लेकिन 5 दिन तो ए के साथ कर लिया, तो बचे कितने, 2 ही तो दिन बचेगा। तो एक दिन में 3 कर रहा तो 2 दिन में कितना करेगा, 3 दूनी 6। ठीक, अब देखो टोटल यहाँ पर कितना होगा, 20 और 6 26 काम हो गया। तो 48 में से 26 घटा दो कितना हो जाएगा काम, यहाँ पर हो जाएगा आपका 48 से यहाँ पे 6 जो 22 बचेगा। ठीक है, अच्छा सी यहाँ पर कितने दिन काम करता है, बी के साथ में 2 दिन, और सी ने पूरा कितने दिन में कर लिया है, 13 दिन में। सी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 13 दिन में। अच्छा 2 दिन तो यहाँ पर कर लिया किसके साथ में, बी के साथ में, तो यहाँ पर बचे कितने इसके दिन, कितना 11 दिन, कितने बचे 11। सी की क्या करें हम, क्षमता निकालें, यानी कि सी कितने दिन तक कर रहा है, यहाँ पर 11 दिन तक कर रहा है। अगर सी की क्षमता ज्ञात करनी है तो इन दिनों से क्या करें, कुल काम में भाग कर दें। अच्छा ये 22 काम जो बचा है कौन करने आएगा, सी ही तो बचाएगा लास्ट में, कौन 13 दिन सी करता है, वह 13 दिन सी करता है, लेकिन सी जो है 2 दिन किसके साथ, बी के साथ कर लिया, तो बचा कितना, 13 दिन करता था, 2 दिन तो कर ही लिया बी के साथ, अब बचा कितना 11। 11 से भाग कर दो किसमें, इसमें, कुल काम जो बचा मतलब शेष काम जो बचा है उसमें भाग कर दो 11 से, 11 दूनी 22, यानी ये क्षमता जो आ जाएगी ये सी की आ जाएगी। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। अब देखना यहाँ पर सी की क्षमता कितनी हो गई, 2, सी की क्षमता 2 हो गई, तो बी की क्षमता कितनी होगी, जब दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, 3, यानी दोनों की क्षमता कितनी है, 3, सी की क्षमता है 2, तो बी की क्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 होगी। बोला क्या गया है, बोला गया है पूरा कर लिया, बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, तो बी की क्षमता यहां पर कितनी है, 1 है, और कुल काम कितना था 48, कुल कार्य कितना था 48। अब आप क्या करें, इसको लिख लेना जो हमने मिटा दिया, 48 बस कुल काम में भाग कर दो किससे, 1 से भाग कर दो, इसकी क्षमता कितनी 1, तो 48 में 1 से भाग करो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 48 दिन। तो बी की मतलब जो है बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। अब देखना लास्ट वाला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 11/19 भाग कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य का कितना 11/19 भाग कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 बी तथा सी 14/19 भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखना इसमें कार्य जब भी इस तरीके से बोला गया है लास्ट में ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा, कार्य करने का अनुपात मतलब उनकी क्षमता का रेशियो पूछा गया। अब देखिएगा यहाँ पर उनकी क्षमता कैसे आएगी,
यहां पर मान लेते हैं जो बटे हमें दिया हुआ नहीं, हर में जो दिया है 19, यही इनका क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 19, ध्यान रखना। अब हमको बताना है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, a प्लस बी है तो यहां से किसका निकल सकता है, आप a प्लस बी है तो आप c की यहां से क्या करें, क्षमता निकाल लें। यहां से क्या करें, c की क्षमता निकाल लें, c की क्षमता निकल जाएगी यहां से। अब 19 में से क्या करा, कुल कार्य का 11/19, तो कुल कार्य कितना है 19, 19 का कितना 11/19 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 11, यानी a प्लस बी जब 19 में से 11 काम कौन करता है, 19 में से 11 काम कौन कर रहा है, a प्लस बी कर रहे हैं, तो c कितना करेगा, आप क्या करिए इसमें से घटा दीजिए भाई, यहां से आप क्या करिए 19 से 11 गया कितना बचेगा 8, 8 क्षमता किसकी आ जाएगी, c की। यहां से हमने a प्लस बी का था, यानी कुल काम हमने मान लिया, आप गुणा करो या ना ऐसे डायरेक्ट काम लिखो, ये हमने क्या किया है, कुल काम 19 से, 19 में से ए बी कितना कर लिया 11, तो सी कितना करेगा, कार्य करने की क्षमता कितनी होगी सी की 8, ठीक। इसी तरीके से यहां से किसका निकल सकता है, कुल काम हमारा 19 है, 19 में से 14 कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी कर रहे हैं 14, तो यहां से किसका निकल सकता है, ए का, जो नहीं दिया उसका निकाल लो क्षमता वहां से। जब 19 में से 14 कर सकते हैं कौन, बी और सी, तो बचेगा कितना, इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा 5, कितना बचेगा 19 में से 14 घटा दो कितना बचेगा 5 है तो बचेगा, तो 5 का इसका करेगा, ए का करेगा। अब जो यहां पर देखो कार्य कितना हो गया, कुल कार्य 19 था, हो कितना गया 8 5 13, 13 काम हो गया, बचा कितना 13 में कितना बचा 6 कार्य बचा, और 6 कौन करेगा, हमने ए कर लिया, सी कर लिया, बचा कौन बी, 6 काम कौन करेगा सी करेगा। तो यही पूछा गया है, ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी का रेशियो कितना हो जाएगा 5:6:8, यहाँ पर देख लिए इसमें कोई हुए 5:6:8, ये वाला 5:6:8, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी वर्क एंड टाइम का, ठीक है।